हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए और रोचक वीडियो में। आज का वीडियो किसी इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर नहीं है। आज का ये वीडियो एक बेहद ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर है और ये चीज़ हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जिसके ऊपर उनके परिवार की जिम्मेदारी है। और ये उन लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी है जो इन्वेस्टिंग करते हो या नहीं करते हो। जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है इंश्योरेंस। लेकिन बात सिर्फ इंश्योरेंस की नहीं है। बात है कि हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या टर्म इंश्योरेंस, दोनों में से हमारे लिए बेस्ट कौन होगा। अधिकतर लोगों को लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में अंतर पता नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना उचित होगा या टर्म इंश्योरेंस, और जानेंगे कि हर इंसान को इंश्योरेंस कराना क्यों जरूरी है और इसके महत्व को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमें इंश्योरेंस कराना क्यों जरूरी है। हर वह व्यक्ति जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, खराब किस्मत के कारण अगर दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसके पीछे परिवार का भरण पोषण ठीक से हो सके, इसके लिए इंसान इंश्योरेंस लेता है ताकि इंश्योरेंस के पैसे से नॉमिनी को यानी परिवार को जीवन यापन में पैसे की कमी को दूर किया जा सके। लेकिन हमारे देश में अधिकतर गाँव में रहने वाले लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। वे इसे एक निगेटिव थॉट से देखते हैं। वे सोचते हैं कि मरने के बाद पैसा मिलेगा तो मेरा कोई काम नहीं आएगा। वो ये नहीं सोचते हैं कि इंश्योरेंस परिवार की सुरक्षा के लिए होता है, ना कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए। एक मिडिल क्लास इंसान अपना परिवार चलाने के लिए नौकरी या छोटा मोटा धंधा करता है और अपने पीछे परिवार की ज़रूरतों को पूरा हो सके, इसके लिए इंश्योरेंस लेता है ताकि परिवार के मुखिया के ना होने पर इंश्योरेंस के पैसों से परिवार को दुख की घड़ी में संभलने का मौका मिले और आवश्यक ज़रूरतों की पूर्ति हो सके। ये कहने और सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि इंसान मरने के बाद का प्लानिंग कर रहा है, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। इस दुनिया में आना और जाना हमारे बस में नहीं है, इसीलिए एक जिम्मेदार व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि किसी कारण उसके जाने के बाद उसका परिवार दुख तकलीफ झेले। इसीलिए इंसान अपना इंश्योरेंस कराता है। दोस्तों, हम सभी ने समझ लिया कि इंश्योरेंस कराना क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है। अब आगे की वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे लिए लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों में से कौन सा बेस्ट है, यानी हमारे लिए कौन सा इंश्योरेंस लेना सही होगा। इसके लिए हम कुछ मेजर पॉइंट्स को लेकर दोनों इंश्योरेंस के बीच में कंपेयर करेंगे। पहला पॉइंट है कवरेज। कवरेज यानी अमाउंट, पॉलिसी धारक के नॉमिनी को मिलने वाला पैसा। लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी धारक के प्रीमेच्योर डेथ या सर्वाइवल दोनों ही केस में मैच्योरिटी अमाउंट का बेनिफिट मिलता है, और टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ पॉलिसी धारक के प्रीमेच्योर डेथ को कवर किया जाता है, यानी इस इंश्योरेंस का बेनिफिट सिर्फ डेथ के बाद परिवार के नॉमिनी को मिलता है। जब आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसका एक मैच्योरिटी डेट और मैच्योरिटी अमाउंट होता है। इसमें प्रीमेच्योर डेथ के केस में नॉमिनी को बेनिफिट्स तो मिलता ही है, साथ ही अगर मैच्योरिटी डेट तक पॉलिसी धारक सर्वाइव करता है तब भी पॉलिसी धारक को इसका बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन ये बेनिफिट्स बहुत कम होता है। और टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ प्रीमेच्योर डेथ के केस में नॉमिनी को बेनिफिट्स मिलता है, और ये बेनिफिट्स लाइफ इंश्योरेंस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पॉलिसी धारक मैच्योरिटी डेट तक यानी 65 साल तक सर्वाइव करता है, तब इस केस में पॉलिसी धारक को बेनिफिट्स नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट है सेविंग्स। अधिकतर लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं उसका ध्यान सेविंग्स की तरफ जाता है। पॉलिसी धारक चाहता है कि सर्वाइवल केस में मैच्योरिटी के बाद लमसम पैसा मिले, इसीलिए मध्यवर्गीय लोग लाइफ इंश्योरेंस लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको सर्वाइवल केस में पॉलिसी धारक को प्रीमियम डिपॉजिट के ऊपर ब्याज सहित रिटर्न मिलता है। यानी कि पॉलिसी धारक मैच्योरिटी डेट तक सही सलामत होता है तो पॉलिसी मैच्योर होने के बाद ब्याज सहित एक लमसम अमाउंट मिलता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में सेविंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है, यानी कि इस इंश्योरेंस का बेनिफिट्स सिर्फ प्री मैच्योर डेथ के केस में ही मिलता है। अगर पॉलिसी धारक मैच्योरिटी डेट यानी 65 साल तक सर्वाइव करता है तो पॉलिसी धारक को कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलता है। इसके बावजूद जो समझदार होते हैं वे लोग टर्म इंश्योरेंस लेना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद सही मायने में जो बेनिफिट्स आपके परिवार को चाहिए वो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस से मिलता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट्स लाइफ इंश्योरेंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रीमियम। जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी होल्डर कुछ तय अमाउंट डिपॉजिट करता है, जिसे प्रीमियम अमाउंट कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम अमाउंट टर्म इंश्योरेंस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है, और टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस के कंपेयर में बहुत कम होता है। आप सभी ने टीवी में पॉलिसी बाजार का एड देखा ही होगा, जिसमें 500 रुपये प्रति महीने पर 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस का दावा किया जाता है। ये एक टर्म इंश्योरेंस है, लेकिन मैं आपको पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लेने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इंश्योरेंस खरीदने से पहले अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का कंपेयर करें और जो आपको भरोसेमंद लगे, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, उस कंपनी से पॉलिसी खरीदें।
दोस्तों मैं यहाँ सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। मेरे हिसाब से हर उस इंसान को जो अपने परिवार से प्यार करता है उसे टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न है कि इसका प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस के मुकाबले में बहुत कम होते हैं और बेनिफिट्स लाइफ इंश्योरेंस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। टर्म इंश्योरेंस एक टोटली रिस्क कवर प्लान है। इसमें पॉलिसी धारक के पीछे नॉमिनी को पर्याप्त बेनिफिट्स मिलता है, इतना कि परिवार का भरण पोषण कई वर्षों तक आराम से हो जाएगा। साथ ही बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी कुछ वर्षों तक हो सकता है। टर्म इंश्योरेंस में मिलने वाला बेनिफिट्स लाइफ इंश्योरेंस के कंपेयर में कहीं ज़्यादा होता है और इससे परिवार को बुरे समय में निकलने और उबरने के लिए पर्याप्त समय और सहायता दोनों मिल जाता है। अगर आप सेविंग के पॉइंट्स को ध्यान में रखकर लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा होगा कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड, शेयर्स या एफडी में निवेश कर दें। इसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा और टर्म इंश्योरेंस खरीद लें। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे आपको जो भी अच्छा लगे इन दोनों इंश्योरेंस में से भली भांति कंपेयर करके आप दोनों में से कोई भी एक प्लान चुन सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग। धन्यवाद। जय हिंद।